अल्कोहल एज ए फ्यूल, अल्कोहल को ईंधन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो शुगर केन से सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज हो सकते हैं। शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलेसेस, मोलेसेस का मतलब जो लाण होती है उसको शुगर केन्स के रस से, गन्ने के रस से बनाते हैं, विच इज़ फर्मेंटेड, और उसको फर्मेंट करते हैं यानी घड़े में डाल के उसको बंद करके रखते हैं। तो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर देता है जिससे वो अल्कोहल बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। उसको गर्म करके उसकी जो फ्यूम्स हैं उससे शराब बनाई जाती है। जैसे शराब की डिस्टिलरीज होती हैं वहाँ पर इसको बनाते हैं। सम कंट्रीज़ नाउ यूज़ अल्कोहल एज एन एडिटिव टू पेट्रोल। तो कई देशों में अल्कोहल को पेट्रोल के साथ जोड़ के उसको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ क्लीनर फ्यूल, ये बहुत शुद्ध ईंधन है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कम होता है। विच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसमें जलने से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो बाकी जितने भी फ्यूल हैं उनमें और ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस, नाइट्रोजन परऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी गैसेस भी बनती हैं जो कि पोल्यूशन में ज़्यादा काम करती हैं। तो बर्निंग ऑफ सफिशेंट ऑक्सीजन में ये जो बहुत बढ़िया फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड इज़ कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इथेनॉइक एसिड को आमतौर पर एसिडिक एसिड कहा जाता है, सिरका। तो एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक हिस्सा है। 5.8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज़ कॉल्ड विनेगर। तो 5 से 8% वाला एसिटिक एसिड जो पानी में घुला हुआ होगा तो उसको हम सिरका कहते हैं, जिसको नूडल्स पे डाल के हम खाते हैं प्याज पे डाल के भी खाते हैं। एंड इज़ यूज्ड वाइडली एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो इसको अचार में उसको सुरक्षित रखने के लिए भी यूज़ करते हैं, सिरके में डाल के हम चीज़ें रखते हैं। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज़ 290 केल्विन। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये तरल अवस्था में होता है। एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में जम जाता है और ठंडी जगह पे कोल्ड क्लाइमेट्स में। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो उसका नाम हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं उसको। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेशल एसिडिटी। तो हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl विच आर completely ionized, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो हमें पता है केमिस्ट्री के हिसाब से कि जो एसिड होते हैं जितने भी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ये कम्प्लीटली आयन्स से ही बने होते हैं, पूरे आयनाइज हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो जब ये कार्बोलिक एसिड है या जे वाली जो एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, उनमें पूरे आयन्स नहीं होते। एक्टिविटी 4.8। तो उसमें हमने 1 ml इथेनॉल लेना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना है और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है। दोनों को, सिरका और दारू दोनों को मिलाना है। विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाना है। तो वार्म इन ए वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक इसको पानी में रख के उबालना है। तो पोर इनटू ए बीकर कंटेनिंग 20-50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये एक्टिविटी है हमारी। ये इसमें ग्लास में एक बीकर को जिसको हमने गर्म किया है, इसके नीचे ये जाली रखी है ताकि बीकर ख़राब ना हो। और ये ट्राईपैड स्टैंड है, ये आपका बंसन बर्नर है, ये इसकी गैस की पाइप है, ठीक है। और ट्राईपॉड स्टैंड पे इसको रखते हैं, पानी में रखा है। टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर जो है, इसमें दोनों चीज़ों का मिक्सचर रखा है। एक अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड, और इसको इसमें से खुशबू वाली चीज़ बनेगी ये। यानी बहुत अच्छी खुशबू वाली चीज़ ये बनती है दोनों को मिलाने से। इथेनॉइक एसिड्स की रिएक्शंस। ईस्टर
इसको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ईस्टर बनता है। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एल्कोहल। एक ऐसे इथेनॉइक एसिड है जैसे सिरका है, वैसे अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन के साथ ईस्टर बनता है। इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। इथेनॉइक एसिड्स रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है एसिड के रूप में इसको यूज़ कर, यानी एसिड जो होता है इसके अंदर वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है, जैसे इसमें मिक्सचर में डाला गया है। तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि खुद रिएक्शन नहीं करती लेकिन उसमें रिएक्शन करवाने में मदद करती है। तो ये जो है CH3COOH ये एसिटिक एसिड है और CH3CH2OH ये अल्कोहल है। तो एसिड इसमें कैटलिस्ट है और इस दोनों की रिएक्शन ना थोड़ा गर्म करने से भी ये गर्म करने का था बताया। तो ये जो है CH3 के साथ डबल बॉन्ड O का और सिंगल बॉन्ड O का, फिर CH2 इसको हम ईस्टर कहते हैं। और ये इथेनॉल है और ये इथेनॉइक एसिड है यानी सिरका है। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज, यह बहुत मीठी खुशबू आती है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो इनको परफ्यूम्स बनाने में काम आता है ये। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ विच इज़ अल्कली, द ईस्टर इज़ कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल। तो ये वापस अल्कोहल में चेंज हो जाता है एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साल्ट बनता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्पॉनिफिकेशन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ सोप। तो ये साबुन बनाने की क्रिया में यूज़ होता है। यानी आप देख लो, याद कर लो कि जो ईस्टर है, जो ईस्टर जो बना है फ्लेवरिंग एजेंट है, उसको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कली जो है उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये उसमें सोडियम का साल्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम सोपोनिफिकेशन कहते हैं जिससे साबुन बनता है।